गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी वेटिंग चल रही है। Shift our focus to India, which is currently experiencing a highly contagious and lethal second wave of the coronavirus. Cases, the health ministry revealed that a new double mutant variant of the coronavirus has been identified in India. तो कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना कैसे खत्म होगा? इससे भी तो चेन रुकेगी ना। Delhi has approved Russia's Sputnik V vaccine for emergency use. अब विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लाभ 2021 में कोरोना ने दुगनी तेजी से भारत पर प्रहार करा है। जहां 2020 में कोरोना के केसेस दिन पर दिन हजारों में बढ़ रहे थे, वहीं 2021 में कोरोना के केसेस रोजाना लाखों में बढ़ रहे हैं। कुछ राज्यों में कोरोना का इतना कहर बरस रहा है कि वहां रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ राज्यों में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स की कमी तक होने लग गई है। मरीजों को लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है सिर्फ हॉस्पिटल में बेड्स मिलने के लिए, सिर्फ उनका इलाज चालू होने के लिए। कुछ लोगों की तो टाइम पर इलाज ना मिलने की वजह से भी मृत्यु हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल के बाहर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 21 एम्बुलेंस लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी ताकि वो कोविड-19 के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती करा सके। खुद सोचिए भारत की जनता कैसे ना घबराए। 2021 में इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरे नंबर पर ऐसा देश बन गया जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस है। आप कोरोना के रिस्क को ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐप के अनुसार covidtracking.in, जो कि भारत के राज्यों को उनके कोविड ग्रोथ रेट के हिसाब से डिवाइड करती है। पहला, रैपिड ग्रोथ रेट इन न्यू केसेस, दूसरा मॉडरेट ग्रोथ रेट इन न्यू केसेस, तीसरा लो ग्रोथ रेट इन न्यू केसेस और चौथा नेगेटिव ग्रोथ रेट इन न्यू केसेस। और इस ऐप के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्य रेड कलर के। कोरोना का कहर इतना बढ़ता जा रहा है कि गुजरात में शमशान घाटों में बाउंड्रीज को बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोविड से होने वाली मौतें इतनी है कि शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी व्हीकल का इंतजाम ना होने की वजह से डेड बॉडीज को उनके रिलेटिव्स एक ठेले का इंतजाम कर कर लेके जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कोरोना का कहर कितना बुरा है। एक न्यूज़ के अनुसार जामनगर के एक हॉस्पिटल में 24 घंटे के अंदर 60 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब आप खुद सोचिए एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 घंटे में 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसी वजह से जनता का सरकार के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। सिर्फ जनता का नहीं, बल्कि गुजरात के हाई कोर्ट ने भी यही आलोचना करी कि आज सरकार की वजह से हमारे भारत देश की जनता भगवान भरोसे है। सरकार पर भरोसा ना करने का या उनसे नाराज होने का सिर्फ यही कारण नहीं है। रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कोविड-19 से लड़ने में हेल्प करता है। इसकी इफेक्टिवनेस अभी प्रूव नहीं हुई है, बट भारत में हालात इतने बेकाबू होते जा रहे हैं कि इस ड्रग की काफ़ी हाई डिमांड है और इसी वजह से भारत में इसकी शॉर्टेज भी चल रही है। कहीं मार्केट, कहीं हॉस्पिटल में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट बीजेपी के ऑफिस में ये ड्रग पाई गई। उन्होंने अपने लिए इसको प्रोक्योर करा लिया था। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख के करीब वैक्सीन एक्सपायर हो गई दिल्ली में। अब आप खुद सोचिए, सरकार ने 40 लाख के करीब वैक्सीन को एक्सपायर कर दिया पर किसी भी जनता के लगवाया नहीं। कोरोना के बढ़ते केसेस और ये बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? पहला, सरकार। एक आम नागरिक ऐसी स्थिति में सरकार से बस यही उम्मीद रखता है कि इस सिचुएशन में सरकार एक तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे और दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस सरकार खुद दे रही है वह उन्हें खुद भी फॉलो करे। कहीं ना कहीं क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने में सरकार सफल रही, बट
उन्हें खुद फॉलो करने में चूक गई। एक तरफ सरकार लोगों से ये अनुरोध कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और दूसरी तरफ रैलियां निकाल रही हैं जहां हजारों लोग एक साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और कुछ लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। Prime Minister campaigning in Asansol said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds. मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। एक तरफ सरकार ने स्कूल्स, कॉलेजेस हर चीज बंद कर दी है और दूसरी तरफ सरकार ने कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करा जहां 2 लाख से अधिक लोगों ने स्नान करा। अथॉरिटीज ये तो कह रही हैं कि उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा, ऐसे कैमरेस लगवाए जिससे पता चल सके किसने मास्क लगाया और किसने नहीं। पर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिए गए। एक मेडिकल टीम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यहाँ एक भी आदमी का टेस्ट नहीं कराया गया है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे जनता कंफ्यूज कैसे ना हो। एक तरफ तो सरकार अनुरोध करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क लगाएं और अपने घरों में रहें, और दूसरी तरफ जनता को खुला इनविटेशन देती है कुंभ के मेले के लिए, उनके लिए ऑर्गेनाइज करती है। अब ऐसे में जनता का कंफ्यूज होना तो लाजमी है। इसी कंफ्यूजन की वजह से जनता अब रूल्स फॉलो नहीं कर रही। कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे तो कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे। हमारा यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना का खतरा हमें हर किसी से, चाहे वो अनजान हो या चाहे वो जानने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।